एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुई। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारे जो वकला साहिबान हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सब लोगों ने एक वॉइस से अपना रिएक्शन, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने की नोटिफिकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है, इसके खिलाफ लोगों ने अपना रोष जो है वो एक्सप्रेस किया है। उसी चीज़ को सामने रखते हुए बार एसोसिएशन ने आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया कि बार एसोसिएशन इस एसओ को जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है, इसकी स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है और एडमिनिस्ट्रेशन को कहती है कि इसको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। अगर इसको ये विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये जो इशू है ये स्ट्रीट्स में जाएगा, पब्लिक में जाएगा और हम एक एक घर जा करके जो वकला साहिबान हैं इस इशू को वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने आप इस एसओ को विड्रॉ कर लीजिए और इस इशू को आगे मत बढ़ाइए। हमारी जो यूटी के लोग हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे लद्दाख हो, आप तीनों रीजन्स के जो पुरानी हमारी स्टेट के लोग थे, उन लोगों से आप किसी भी इशू पे इंटरेक्ट करिए। लोग हर एक साइड पे अफेक्टेड हैं, हर एक एरिया में लोग दुखी हैं। आप रूरल एरियाज में जाइए, लोगों का लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड थी। जो लोग 70 साल से ज़मीन पे काबज थे, आप लोगों ने उनकी ज़मीनों में जा कर के बोर्ड लगा दिए हुए हैं, उसको स्टेट लैंड डिक्लेयर कर दिया। जो गरीब लोग हैं, अगर किसी ने अपना एक शेल्टर बनाया हुआ था, वो उनको तोड़ रहे हो। वन आफ्टर दी अदर जो इंस्टांसेस पब्लिक के नोटिस में आ रहे हैं, वकला साहिबान के नोटिस में आ रहे हैं, ये जो इंस्टांसेस हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये टोटली एंटी पब्लिक है और इन एंटी पब्लिक इश्यूज को बार एसोसिएशन स्ट्रांगली कंडेम करती है। और प्रॉपर्टी टैक्स, ये देखिए, ये मैं ये कहूंगा दिस इज टैक्स टेररिज्म। आप बेसिकली गरीब आदमी को, मिडिल क्लास लोग जो हैं, उन लोगों को पे ये फाइनेंशियल एक बर्डन जो है उन पे डाल रहे हो। हम लोग ये उम्मीद करते थे शायद ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारी ये यूटी जो है जम्मू श्रीनगर, पर्टिकुलरली जम्मू का, उसके बाद आज मियां साहब कहते हैं जनरल मीटिंग में इस इशू को उठाऊंगा, तो ये दोहरे बयान क्यों? मैं तभी तो आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो इश्यूज हैं, जब डिस्कशन हो गई थी, ये रेजोल्यूशन अगर कम्युनिकेट हो चुका था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए था कि इस एसओ को इशू नहीं करना चाहिए। क्या आप दरवाजा खटखटाएंगे इसके बारे में? जस्टिस जो है वो चल रही है, लोगों के उनके घरों से बेघर किया जा रहा है और जिनके पास घर है अब उन पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है इम्पोज किया जा रहा है। तो जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर की यहाँ पर गवर्नमेंट बात करे, क्योंकि इसके साथ अगर मैं कहूँ तो लगातार हम भी इसको कवर करते रहे, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो तर्क है उसको डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आम आदमी पर कितना बोझ आ रहा है इसमें पता? देखिए ना, ये जो इश्यूज हैं, जो मैंने पहले शुरू में कहा कि आप रूरल एरियाज में जाओ, किसी के पास 1 एकड़ लैंड होगी, किसी के पास 4 कनाल लैंड है, पूरी फैमिली उसी लैंड पे डिपेंडेंट थी। आपने वहां जाकर के एक स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया कि आपकी जमीन जो है आज की डेट से स्टेट की हो गई। साथ ही आपने लोगों के जो शहर में आगे पीछे लोग रह रहे थे, जिनके पास 4 मरले जगह है, 10 मरले जगह है, 8 मरले जगह है, आपने वो डिमोलिश कर दी। तीसरा, अब आगे आप ये एसओ निकाल दिया आपने। इस एसओ से आप हर एक आदमी को जिसका टीन का घर है, इस एसओ को आप पूरा एग्जॉस्टिवली पढ़िए, जिसने टीन का घर भी बनाया है शहर के अंदर, जिसके पास वेकेंट लैंड भी है, वो सबको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या इनके माइंड में क्या चल रहा है? ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इनके माइंड में ये चल रहा है कि हर एक आदमी को, अवाम को, एक कॉमन मैन को आप तंग करिए, परेशान करिए, टैक्स लगाइए उस पर, उसको बेघर करिए, उसको जिस जमीन में वो रह रहा है उस जमीन से बाहर निकालिए। यही चीजें इनके माइंड में घूम रही है ताकि लोग जो हैं वो तंग पड़ जाएं। अब उस तंगी से ये इनको क्या फायदा होगा, हमें तो ये बात इस बात क्या आप इस एसओ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाएंगे? हम अवाम के दरवाजे में इस एसओ
एसओ को लेकर जाएंगे और हम आवाज जो है वो अवाम की आवाज इसको बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है अवाम की आवाज के से दब करके इसको बिठाता है। बरदर साहब, लगातार अगर होम मिनिस्टर की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेटहुड दे दी जाएगी। वो हर एक मंच पे जाके कहते हैं और वक्त वक्त पे कहते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये यूटीज के जो लॉज हैं वो अभी इम्पोज करने में जेएंडके में लगे हैं। दूसरी ओर लॉज इम्पोज करने की बात है, दूसरा कह रहे हैं कि असेंबली के बाद स्टेटहुड दे देंगे। तो इन ये अपने ही स्टेटमेंट में विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ ये लॉज इम्पोज कर रहे हैं? अब देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे थे, लास्ट इलेक्शंस कब हुई थी हमारी स्टेट में 2014 में, तभी जम्मू के लोग ये महसूस करते थे कि हमको पता नहीं क्या मिलने जा रहा है। अल्टीमेटली अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन हुई उसके बाद फाइनेंशियली जम्मू सूबे के लोग, मैं जम्मू ही नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कश्मीर सूबे के लोग भी और लद्दाख रीजन के लोग भी, जिनको आपने इंडिपेंडेंट यूटी दी, उनको भी वो कोई दिल्ली जा करके एजिटेशन कर रहा है, कोई जम्मू में एजिटेशन कर रहा है, कोई श्रीनगर में एजिटेशन कर रहा है। तो एजिटेशन लोग तभी करते हैं जब लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, लोग ये महसूस करते हैं कि इन फैसलों से हम मुतफिक नहीं हैं, इसीलिए हम एजिटेशन कर रहे हैं। तो मैं आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जम्मू के लोगों को, जम्मू की पब्लिक को, जम्मू के वकला साहिबान को, जम्मू की आवाम को, जम्मू के मुलाजमों को आप मत डिस्टर्ब करिए, नहीं तो हर एक फील्ड में, हर एरिया में आप देखिए आज की डेट में अनरेस्ट है, अशांति है, लोग पीसफुल लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप कोई एरिया देख लीजिए, हर एक एरिया में लोग अपसेट हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, और इस डिस्टर्बेंस को दूर करने का एक ही तरीका है कि लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करिए, लोगों से बातचीत करिए। देखिए, ये जो टैक्स, ये जो एसओ निकाला है, इस एसओ को निकालने से पहले मैं जम्मू के मेयर जो हैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। आप प्रेस के लोग हो सकता है आपने भी उनसे बात की होगी। वो ये कह रहे हैं जी ये एसओ निकलने के बाद हम अपनी काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे। काउंसिल की मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी। लोगों की राय, वो एक इलेक्टेड बॉडी है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक इलेक्टेड जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। उन लोगों के व्यूज पहले लेने चाहिए थे, जनरल पब्लिक के व्यूज लेने चाहिए थे, सिविल सोसाइटी के लोगों के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, डिफरेंट ट्रेडिंग जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके व्यूज लेने चाहिए थे। किसी के व्यूज आपने लिए नहीं और आर्बिट्रेरली एक दिन आप शाम को बैठते हो, बैठ करके ये एसओ जो है इसको नोटिफाई कर देते हो। पब्लिक डोमेन में ये जब आया तो लोगों में बड़ा रोष है। आप प्रेस के लोग हो, आपने खुद लोगों को पूछा होगा, लोगों से बातचीत की होगी, और हम ये चाहते हैं कि जब तक इस इशू पे डिस्कशन नहीं हो जाती, सारी सिविल सोसाइटी के लोग इस पे बातचीत नहीं करते, तब तक ये जो एसओ है इसको अबेयंस में रखना चाहिए और इमीडिएटली इसको विड्रॉ करना चाहिए। बार एसोसिएशन जम्मू, हम यहाँ से आपको, आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं कि अगर ये एसओ विड्रॉ में आगे 9 साल हो गए, 9 साल से हमारे कोई यहाँ इलेक्टेड बॉडी नहीं है, इलेक्टेड असेंबली नहीं है। बीच में 2019 में इन्होंने हमारा स्टेटस जो है उसको डाउनग्रेड करके यूटी पे ले आए। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक असेंबली के इलेक्शंस नहीं होते, स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होती, किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे कोई भी ऐसा एसओ जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं निकालता। सर, आज जनता आवाज उठा रही थी। जनता ने धारा 370 और 35A के एप्लीकेशन के बाद ढोल नगाड़ों से स्वागत किया था सरकार के इस फैसले का। आज वही जनता कह रही है कि हमारा ढोल बजाया जा रहा है सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि 370 तो आज की डेट में भी हमारी जो हमारा संविधान जो है उसमें है। आपको एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए, आर्टिकल 370 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हुई है जिसमें स्टेट को डाउनग्रेड करके इन्होंने यूटी बनाया हुआ है। 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है। 370 आज भी हमारे संविधान के अंदर है और हमारा स्टेटस इन्होंने यूटी का बना दिया, और कल जब ये स्टेट देंगे वो भी 370 के अंदर ही देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें स्टेट का स्टेटस दें,
स्टेट के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हो, इलेक्शंस के बाद आपने जो भी तरमीम करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, वो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इन क्या इश्यूज बार पे फैसला एसोसिएशन करें। जम्मू जनता के साथ खड़ी है सर? बिल्कुल खड़ी है। हम पहले भी जनता के साथ खड़े थे, आज भी हम जनता के साथ हैं। और ये जी आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके मीडियम से हम ये बताना चाहते हैं जम्मू की जनता को कि हम घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे और सबके साथ मिलजुल करके इस इशू को रेज करेंगे। जो एंटी पीपल पॉलिसीज है इनको रेज करेंगे। जम्मू बंद की कॉल जरूरत पड़ेगी, हम जम्मू बंद की कॉल देंगे। और कल बार एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि हमारा जहां जो वर्क है वो सस्पेंड रहेगा। साथ ही पत्रकार ने आपसे एक सवाल पूछा कि जुडिशली आप इसको करेंगे, आप बोल रहे हैं कि हम पहले देखिए मेरी एक बात सुनिए, हम ये जो इश्यूज होते हैं ये पब्लिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं। हर एक इशू को आपको कोर्ट में इमीडिएटली नहीं लेके जाना होता है। ये हर एक आदमी इससे एग्रीव्ड है, हर आदमी इससे अफेक्टेड है। इसलिए हम अवाम की अदालत में इसको लेकर जाएंगे और अवाम का फैसला इस पे सुप्रीम होगा, ना कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंगल आदमी का फैसला जो है वो इस पे सुप्रीम। शुक्रिया जनाब।